ओके सो आज की जो बैड स्टोरीज है उसमें शुरुआत करते हैं। आपने जो थंबनेल में देख ही लिया होगा तो भाई उसके रिलेटेड डिस्कशन होगा पूरा। एंड यस वो है ये शूज़। भाई साहब देखो, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है SRCP 10R LCW। और LCW आप सबको पता है कि ली चोंगी का नाम है। ये शूज़ अगर आपको नहीं पता तो जो 2016 रियो ओलंपिक्स के आसपास जो उनके ब्लू और ये नियॉन वाले चल रहे थे ना, ये तब के शूज़ है ली चोंगी के। एंड यस भाई मेरे पहले से वो बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे हैं, तो उन्हीं की ये स्टोरी यार, इनके रिलेटेड थोड़ी यार डिस्कशन कर दे मुझे शूज़ के रिलेटेड। ये शूज़ जब लिए थे वो प्राइसिंग और वो सब तो याद नहीं है वो चीज़ें, बट देखो इसके मैं कुछ इसकी चीज़ें बताता हूँ। जो मेन इसका बोलते हैं ना कि ये शूज़ की मेन चीज़ थी वो ये है कि पहला तो है ना हेक्सागॉन्स थे इसके, जो नीचे ग्रिप है ना इसके अंदर। ये देखो ये हेक्सागॉन्स होता है ना, वो तब मुझे आइडिया नहीं आया था, बट धीरे धीरे चीज़ें आइडिया आई कि इसकी वजह से ग्रिप बहुत बढ़िया रहती है। सेकंड चीज़ जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा एक और ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ हेल्प करती है कि जब आप आगे जाके स्टेप लेते हो ना, जब भी आप जैसे आगे फॉरवर्ड स्टेप लेते हो या फिर साइड में स्टेप लेते हो, तो सिर्फ रबर होता है ना, तो ऐसा होता है कि एक जगह पे आप अटक भी सकते हो। बट ये होता है ना, ये थोड़ा बहुत आपको बोलते हैं ना मूव करने के लिए ईजी हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर चेंजेस आते हैं, बट ये चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हेक्सागोन वाला ये ग्रिप है ना, ये ग्रिप अभी तक मुझे कोई भी शूज़ में नहीं मिली। ऑफकोर्स बहुत बोलते हैं ना आरसीएस और वो बहुत बड़े बड़े हैं, वो वाले शूज़ के अंदर होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ का, बट मैंने नहीं देखे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सेकेंड ये होता है ना, ये देखो ये दिख रहा है इसके अंदर, ये बीच में ये इतना वाला पार्ट दिख रहा होगा शूज़ के बीच में, ये जब यहाँ से हम जंप लेते हैं ना, जब भी जंप लेते हैं हम, देखो यहाँ पे आइडिया आ रहा होगा, ये बीच में थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये इतना पार्ट जंप लेता है ना, तो ये एब्जॉर्ब करता है ये चीज़, समझ रहे हो। ये देखो आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आ रही है, ये एब्जॉर्ब करता है आपके जंप को। तो बोलते हैं ना कि उतना ज़्यादा आपके एंकल्स और उस पर उतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि प्रेशर नहीं आता है। सेम चीज़ ऊपर में जो भी अप्लाई हुई है वही यहीं पे है। ये अगर ऐसे डिज़ाइंस नीचे ना हो ना, मतलब डिज़ाइंस तो थोड़ी बहुत अलग ही होती है रबर की, बट ये हेल्प करता है ग्रिपिंग के लिए कोट के अंदर। अब शुरुआत जो मेन चीज़ है ना कि ये ले चलने के मेन जो शूज़ है इसके रिलेटेड मैं स्टोरीज़ बताता हूँ। वो ये है कि ये देख रहा है आपको यहाँ पे, ये अगर आप दिख रहा हो ये वाला पार्ट, ये देखो ये पूरा ग्रिपिंग्स फट चुकी थी। ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे तो फटेगा ही भाई। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 महीने चलते हैं कोई भी शूज़ हो, उससे ज़्यादा नहीं चलते हैं अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हो तो ये देखो यहाँ पे पूरी लाइनिंग्स हैं, देखो ये पे फिक्स किया हुआ है ये पूरा का पूरा, ये है। देन सेकंड ये देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये पूरा निकला हुआ है। तो ये मेरा राइट लेग है। जो राइट ही होते हैं ऑफकोर्स उनका राइट लेग होता है ना, उस पर ज़्यादा फोर्स आता है और उनके साइड में से फटने के ऑलमोस्ट 99% चांस है कि यहाँ से फटते ही हैं लोगों की, यहाँ से, या फिर ये ग्रिपिंग्स नीचे से निकल जाती है। इसके ऊपर लगा रखा है मैंने, देखो ये वाला। दूसरी एक चीज़ दिखाता हूँ दूसरे शूज़ के अंदर। दूसरा शूज़ यहाँ से सेम फटा, पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि ये लेफ़्ट शू था। बट ये देखो भाई साहब, ये देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नीचे से ग्रिप निकल चुकी है। इतना फटने के बाद भी यहाँ पे मैंने फेविक्विक लगाई थी, फेविक्विक पूरी जितनी हो सके ना वो ये लगाई, फिर से यूज़ किया, फेविक्विक लगाई, फिर से वो चीज़ यूज़ की। एंड ये देखो यहाँ पे पूरा पूरा फट चुका होगा ये है। एंड देन नीचे की ग्रिप है ना, मेजोरिटी में नीचे की ग्रिप नहीं फटती है, बट जो ऊपर वाला पार्ट है वो फट ही जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इतनी चीज़ थी। एंड इसके रिलेटेड स्टोरीज जो चीज़ बताओ तो ऑफकोर्स मैं आपको पता ही है कि ली चोंगी का बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, और उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं भाई ले उतनी तो कैपेसिटी थी नहीं, बट ये शूज़ बहुत भाई मन्नतें करके ये चीज़ ली थी मैंने। ऑफकोर्स मेरे खुद के पैसे से नहीं थे, घर वालों ने लेके दिए थे, बट यही चीज़ है। सेकेंड थिंग इसके रिलेटेड एक दो मुझे आइडिया है ना कि मैंने इससे जो हमारी एकेडमी का सबसे बेस्ट प्लेयर था ना, उसको ये फटे हुए शूज़ से मैंने उसको हराया था। और भाई उस दिन मैं भाई बहुत ज़्यादा उस पर खुश था वहाँ पे कि भाई मैंने किसी को बीट कर दिया, और वो भी ये शूज़ से। उसको बीट करने के बाद है ना, ये शूज़ ऐसा था कि अब इसको कुछ भी हो जाएगा, फटेंगे या फिर कुछ भी होगा ना, मैं इस शूज़ को फिर बार बार यूज़ करने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। ये करवाया, बार बार इसको चेंज करवाया, इसको फटे, फिर से एक और बार किया। एंड देन जो मैच थी ना, जिसको मैं लर्निंग की फर्स्ट मैच ऐसी थी जहाँ से मैंने लर्न करना शुरू किया, कि देखना शुरू किया रेलीज़ कैसे करते हैं लोग, कैसे खेलते हैं, वो सब देखना शुरू किया। वो थी ली चोंगी की मैच भाई। वो ओलंपिक्स का जो रन था ना उनका, ये वहीं के हैं शूज़ ये वाले,
तो वही चीज़ है, उनके जो बेस्ट उनके जो आपने देखे होंगे कि ये कपड़े भी अंदर भी है एंड उनके मैचिंग ये वाले शूज़ भी है उनके। तो ये ही इतनी स्टोरी थी एंड एक दो और चीज़ें शूज़ के रिलेटेड एंड कुछ आपके लिए भी है। दैट शूज़ जब भी आप ख़रीदो या फिर कुछ भी हो ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ग्रिपिंग कितनी बढ़िया है। ग्रिपिंग इन द सेंस कि देखो यहाँ पे ये जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया ना कि ये ग्रिपिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड चीज़, मैंने जो 800-900 के वो पूरे शूज़ का एक वीडियो लाऊंगा मैं, मेरे जितने भी शूज़ है सबसे बेकार वाले भी 800-900 वाले भी यूज़ कर रखे हैं मैंने, उसके रिलेटेड भी डिस्कशन करूँगा मैं। बट इसका जो मेन मोटिव ये पूरे वीडियो का है ना, वो ये है कि ऑफकोर्स मेरे पुराने जो मेमोरीज बैडमिंटन की वो याद करनी, वो तो है ही। एंड येस ऑफकोर्स एक तरह स्टाइलिश लगते थे भाई, उस टाइम पे तो लगते ही थे बहुत ज़्यादा एंड अभी भी मुझे तो लगते ही है। तो ये इसके रिलेटेड स्टोरीज़ थी। एंड देखो एक और चीज़ यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट है ना, देखो यहाँ पे ये एयर के लिए ऑफकोर्स, जो भाई अंदर है पूरा बंद नहीं कर सकते हम शूज़ को, थोड़ी भी, और सारे शूज़ में उतनी एयर तो होती है। ये डिज़ाइन कितना बढ़िया लग रहा है भाई, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटे से डिज़ाइन दिख रहे हैं आपको, क्या बढ़िया शूज़ थे यार, बहुत बढ़िया शूज़ थे। तो यही इतने इसके रिलेटेड स्टोरीज़ थी। एंड आपके कौन से फेवरेट शूज़ है और कौन सी मेमोरीज़ है आपके शूज़ के साथ, तो वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड ऐसे ही कोई ना कोई, सारे जितने भी प्लेयर्स हैं सबकी एक ना एक स्टोरी होती है। एंड येस मेरे पास दिमाग में है कि शूज़ को कैसे वीडियो बनाऊँगा उसके रिलेटेड पूरा, कि पूरे शूज़ को कैसे देखना है, कौन से शूज़ बेटर होते हैं कौन से नहीं, उन सब चीज़ों के रिलेटेड। तो कैसा लगा ये बेड स्टोरीज़ का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताया। अपने जो शूज़ सबसे बेस्ट वाला है ना आपके, वो कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये मेरे फेवरेट शूज़ थे या फिर ये इसके साथ मेमोरी जुड़ी हुई है। इसके रिलेटेड वही स्टोरी है दैट मैं जीता, वो तो ठीक ही है, बट उसके बाद जितनी भी मैचेस हुई ना, ये पूरा यहाँ से पूरा फट चुका था। देखो अगर मैं दिखाऊँ ना, तो ये पूरा का पूरा ये चीज़ नीचे से फट चुकी थी, क्योंकि थर्ड सेट गया था एंड बहुत ही खतरनाक वाली मैच चली थी वो। तो ये पूरा का पूरा वैसे ही फट चुका था एंड उसके बाद ठीक करवाया। उसके बाद चीज़ क्या होती है कि जब आप कोई भी फटी हुई चीज़ के अंदर भाई लेग रखो, आपको आइडिया होगा कि वो है ना थोड़ी बहुत आपको पिंच करती रहती है अंदर से। बट उसके बाद भी इसको मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने तक खींचा था। उसका रीज़न, और साल भी हो गया था मे बी, जहाँ तक मुझे पता है। उसका रीज़न ये था कि भाई इसके साथ जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन था ये शूज़ के साथ। तो यही है। एंड भाई होता ही है, सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में उनके कोई ना कोई फेवरेट शूज़ होते हैं, कोई ना कोई फेवरेट रैकेट्स होते हैं। एंड येस ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा बोलते हैं ना कि मैटर एक प्लेयर के लिए ज़रूर करती है। अगर आप कोई थर्ड पर्सन देख रहा है तो उसको ऐसा लगे भाई क्या है शूज़ के रिलेटेड सब कुछ, बट नहीं, कुछ होते हैं भाई जिनको भाई फ़र्क पड़ती है चीज़ों के रिलेटेड। तो यही था। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरीज़ बताना मत भूलना।